तो गाइज अगर इस सीजन में आप एक बार्सिलोना फैन है ना, तो आपके लिए ये जो जर्नी रही है इस सीजन की, ये बहुत ही मजेदार गई होगी। कई टाइम से आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, जैसे रफीनिया का लास्ट मिनट बेंफिका का गोल, रियल मैड्रिड का बैटरिंग, बायर्न म्यूनिख का भी बैटरिंग। लेकिन गाइस कुछ टाइम सीजन में ऐसे हुआ होगा कि यार आप अपने टीम से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। यार ये 2-0 का लीड हक दिया, कभी कुछ गड़बड़ कर दिया, लेवेंडोव्स्की फिनिश नहीं कर पा रहा है, कभी ter स्टेगन मिस्टेक कर दे रहा है, शेज़नी माल फूक फूक के बाहर आ जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर मैच में हार्ट अटैक्स दिला रहा है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जो ऊपर नीचे जो जर्नी रही है, ठीक है, मजेदार रही है ना। बिकॉज जावी के अंदर हम लोग बोरिंग फुटबॉल देख रहे थे। इसके पहले भी वेलवर्डे भी जब से था, वेलवर्डे के अंदर ऑल्दो हम लोग मैचेस जीतते थे, लेकिन उतनी लेवल मजेदार लेवल की फुटबॉल हम लोग नहीं खेलते थे। मतलब दिल में देख के ऐसे मजा नहीं आता था हम लोग को अंदर से। कोमेन के अंदर तो अजीब फुटबॉल खेलते थे, और कीके सेटियन के अंदर भाई माफ करो यार, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। जावी एक ऐसे टाइम पाया बार्सिलोना में जहां पे रीबिल्ड चला था, लेकिन उसे जैसे जैसे एक ला लीगा जिता दिया, और भले ही हम लोग बोरिंग फुटबॉल खेल रहे थे, हमें कुछ ना कुछ कहीं कहीं पे रिजल्ट्स मिल लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये जर्मन माफिया आया हमारे पास, हांसी फ्लिक, एवरीथिंग चेंज फॉर बार्सिलोना। जिस तरीके वो लोग गेम खेलते हैं, टिकी टाका चला गया कहीं और में, टिकी टाका का कोई नामो निशान नहीं है। हाई प्रेसिंग, जर्मन फुटबॉल, अटैकिंग फुटबॉल, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो इस सीजन में जो कुछ हुआ है, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, और फाइनली हम लोग ये भी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि बार्सिलोना को क्या क्या ट्रॉफीज के पीछे जाना चाहिए, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द टीम दिस सीजन। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीजन सो फार क्या रहा है बार्सिलोना के लिए। अब सीजन सो फार में आप देखेंगे कि ला लीगा में स्टार्ट बहुत भयंकर हुआ था, और शुरू में सबको लथाड़ रहे थे, 5 गोल 4 गोल, वालाडोलिड को 7 गोल्स मारे थे। तो स्टार्ट तो बहुत खतरनाक हुआ था ला लीगा में, लेकिन बीच में आते आते कहीं कहीं पे थोड़ा स्लैक होने लगा टीम का, लीड हम लोग बॉटल कर दे रहे थे। जब जहाँ पे टीम्स लोग जो लो ब्लॉक खेल रही थी, उनके अगेंस्ट जब हम लोग खेल रहे थे, वहाँ पे थोड़ा इशू होने लगा था। हम लोग वहाँ पे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, डिफेंस नहीं ओपन कर पा रहे थे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वो लोग को बिल्कुल हम लोग का प्लान नहीं हो पा रहा था क्या करने का है। प्लेयर्स लोग चांसेस मिस कर रहे थे, हम लोग का डिफेंस में गड़बड़ी हो रहा था, अटैक कंबाइन नहीं कर पा रहा था, वो सब चीज़ें हो रही थी। और सीजन का मिडिल में हमें इंजरीज हुई थी, लामिन यमाल नहीं था, उसके बाद लेवेंडोव्स्की परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये सब चीज़ें अमाउंट होकर एक जगह पे आके फंस गई थी, जिसकी वजह से ला लीगा बीच में अच्छे से नहीं चला था। वो 2 महीने बहुत खराब गए थे हमारे, नवंबर दिसंबर वाले। लेकिन अगर उसके बाद भी देखोगे तो ला लीगा में अभी थोड़ा रिकवरी हुआ है। रियल मैड्रिड से हम लोग जस्ट 4 पॉइंट पीछे है फ्रॉम द टॉप, तो ला लीगा में धीरे धीरे रिकवरी कर लिया है। टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस लीग हमारा बवाल रहा है भाई, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। चैंपियंस लीग हैज बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल हमारे लिए। जैसे वो पहला मैच मोनाको के अगेंस्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमने हर मैच जीता है, और बस लास्ट वाला अटलांटा वाला वो भी ड्रॉ कर लिया, वो भी तो बेकार में हमने ड्रॉ कर लिया। लेकिन बेनफिका के अगेंस्ट वो कम बैक, बायर्न को जो एकदम थोड़ा ही किया था हमने, वो सब चीज़ें की हैं। एंड गाइस डॉर्टमंड से जीतना, फिर ब्रेस्ट को पेलना, सब चीज़ करना, तो ये सब चीज़ें रही हैं। चैंपियंस लीग भी बहुत अच्छा गया है, तो हमें ये समझ में आता है कि भाई चैंपियंस लीग फुटबॉल, ला लीगा फुटबॉल, सब चीज़ में हम लोग अच्छे से कंपीट करें। कोपा डेल रे के बारे में क्या ही बात करूँ, छोटा मोटा टीम लोग आता है वहाँ पे ठोक ठाक देता है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। लेकिन गाइस अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, जो ओनली ट्रॉफी अभी तक हमने जीती है सीजन में, जो अभी तक बीच में आई है, वो थी सुपर कोपा। सुपर कोपा जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ पे बार्सिलोना के लिए, बिकॉज यहाँ पे हांसी फ्लिक के पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम तो है नहीं। छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके खिला रहा है, लामाशिया के है यहाँ पे, फर्मिन लोपेज है, गावी है, पेड्री लामाशिया का नहीं है ऑफकोर्स, लामिन यमाल है, पाउ कुबार्सी है, ये सब ये लोग अपने जेम्स इकट्ठा किए हैं। और जब ये लोग को ना कोई ट्रॉफी मिल जाती है, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बड़ी बड़ी टीमों को मारते हैं जब ये छोटे छोटे बच्चे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बवाल लेवल का आता है। क्योंकि तुम अगर अभी देखोगे, चाहे तुम कुबार्सी की बात करो, चाहे तुम लामिन यमाल की बात करो, चाहे तुम किसी के बारे में बात करो जो बार्सिलोना के स्क्वाड में, तुम जब उन लोगों को खेलते देखोगे ना, तुम नहीं समझोगे कि 16 17 18 साल का बच्चा लोग है। तुम लोग देखो कि साला क्या ये लोग खेलता है, क्या कंपोजर से खेलता है। लामिन यमाल की ड्रिबलिंग देखो, पाउ कुबार्सी की डिफेंडिंग देखो, क्या कंपोजर है इनके अंदर। तो ये जो धीरे धीरे खेल खेल के जो एक्सपीरियंस बनना है ना, इसकी वजह से ये टीम ना बहुत खतरनाक लेवल पे धीरे धीरे जा रही है। और ये जो सुपर कोपा का विन था रियल मैड्रिड को इतने खतरनाक तरीके से पेलने के बाद ना, ये जो बवाल कॉन्फिडेंस देगा ना बार्सिलोना की टीम को, दैट विल बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। नाउ गाइस अब थोड़ा बात कर लेते हैं फ्लिक ने यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म किया है टीम के अंदर, जो हेल्प किया है बार्सिलोना को टू रीच दिस लेवल। तो देखो जावी के अंदर हम लोग थोड़ी स्लो फुटबॉल खेलते थे, हम लोग बिल्डअप से ज़्यादा फोकस करते थे, हम लोग बॉल रोटेट करने पे ज़्यादा फोकस करते थे। अच्छा ओपोनेंट पीछे बैठी हुई है, ठीक है, हम लोग बॉल रोटेट करते रहेंगे, रिसाइकिल करते रहेंगे, जब तक हमें कोई ओपनिंग नहीं मिलेगी, और कई बीच से कोई डिफेंस ओपनिंग पास खेल देंगे, जिसकी वजह से गोल होने का चांस बनेगा। लेकिन फ्लिक के अंदर ये सब नहीं करेंगे।
fast passing 1 2 3 4 pass and you are in the penalty box of the opponent. Very quick football. That is what Flick has brought into the team. उसके बाद काउंटर अटैक हम लोग जल्दी करते नहीं थे जावी के अंदर, काउंटर अटैक्स लेके आया. एरियल बॉल्स, कितने ज्यादा हेडर वगैरह से गोल हो रहे हैं. क्रॉसेस, क्रॉस स्पैम कर दो, डाल दो, फेंक दो, बॉल को तुमको पेनल्टी बॉक्स तक पहुंचाना है, कुछ ये सब चीज करने का है. टिकी टाका को साइड हटाओ, उतना हम लोग को पोजीशन नहीं रखना है. पोजीशन रख के तो बॉल घर नहीं लेके जाना है ना, अगर गोल नहीं मारेंगे तो फ्लिक ने यहाँ पे क्या किया कि पोजीशन फुटबॉल वो सब चीज़ को हटाया, फास्ट गेम प्ले, काउंटर अटैकिंग गेम, वो सब चीज़ को इंस्टिल किया और ये सब चीज़ें जाके चेंज कर दी यहाँ पे ऑन द पिच. एंड गाइस ऑफ द पिच भी फ्लिक ने बहुत ज़्यादा चेंज किया, मेंटालिटी चेंज हुई है. 7 गोल 7-0 वाला लीड से आप है. फ्लिक यहाँ पे लमीन यमाल के ऊपर चिल्लाता है साइड लाइन पे कि तू प्रेस क्यों नहीं कर रहा है. बवाल प्रेसिंग, हाई प्रेसिंग, ये सब चीज़ें. उसके बाद मेंटालिटी, बेनफिका के अगेंस्ट 80 मिनट हो गए थे, हम लोग कितना 2 गोल से डाउन थे, फिर भी सब बिलीव कर रहा था कि हम लोग कम बैक करेंगे. जावी के अंदर हम लोग ऊपर भी रहते थे, 1 गोल का लीड भी रहता था, भाई इसको बॉटल नहीं कर दे. 2-0 का भी लीड रहता था, भाई इसको बॉटल नहीं करते. वो मेंटालिटी था, मेंटालिटी चेंज किया. तो ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच फ्लिक हैज एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म द टीम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्लिक के अंदर कोई भी प्लेयर का स्टार्टिंग पोजीशन इज नॉट कंफर्म. इनाकी पिनिया ने डिसिप्लिन इश्यूज किए, उसको बैठा दिया गया, शेजनी को लेके आया गया. कुंडे ने एक मैच में लेट ट्रेनिंग में आया था और कुछ किया था, उसे बेंच कर दिया. तो ये डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से भी जो है ना, फ्लिक ये इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है. ही वांट्स हिज टीम टू परफॉर्म इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, जिसकी वजह से ये मेंटालिटी बहुत अच्छी होती है. तो ये हो गई तुम्हारी जो अच्छी चीज़ें हैं जो फ्लिक की वजह से हुई है. तुम मैचेस जीत रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन इस अभी जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, ये बार्सिलोना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है. अबे हम लोग को लग रहा होगा कि यार हाँ इतना अच्छा तो खेल रहा है, परफेक्ट है, नहीं, लेकिन परफेक्ट तो नहीं है ये बार्सिलोना, बिकॉज हमें फ्लॉज दिख रहे हैं. जब कई बार ओपोनेंट्स जो लो ब्लॉक में बैठ जा रहे हैं, वहाँ पे हमको इशू हो रहा है डिफेंस खोलने में. कई बार जब हमारा स्ट्राइकर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तब हमें बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है. हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं लमीन यमाल या रफीनिया के ऊपर कुछ कर देने, कुछ मैजिक कर देने को. मिडफील्डर्स हमारे उतने गोल नहीं मार रहे हैं जो जितना मारना चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं. डैनी ओल्मो को हम लोग लेके आए कि वो गोल वगैरह मारेगा, वो जल्दी इंजर्ड हो जा रहा है. इंजरी का क्राइसिस भी रहा है हमारे इस सीज़न में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमारा जो ये मेन स्टार्टिंग 11 है, जो मेन जो प्लेयर्स रेगुलरली खेल रहे हैं, उसमें से 1-2 प्लेयर्स भी अगर इंजर्ड हो जाना, तो हमारे पास कोई बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है. कई बार जो हम लोग फ्लिक के सिस्टम में जो एक वाइड विंगर जो ज़रूरत पड़ता है, उसका मिसिंग है. हमारे जो रफीनिया, क्योंकि जो लेफ्ट विंग में खेलता है वो तो कट इन कर जाता है, तो हमें एक उस तरीके का लेफ्ट फिंगर चाहिए जो साइड लाइन को हक करके खेले. तो ऑफकोर्स रफीनिया बहुत अच्छा खेला, आप उसको नंबर 10 में भी खिला सकते हैं. तो वो सब चीज़ें करके एक लेफ्ट फिंगर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फ्लिक को उतना बजट नहीं मिला था टू गो इनटू द ट्रांसफर मार्केट एंड स्पेंड. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बार्सिलोना अभी भी थोड़ा थोड़ा सफ़र कर रहा है, और ये सब चीज़ों को धीरे धीरे करके इंप्रूव करना होगा, जिसकी वजह से ये टीम और बेटर खेल सकती है. एंड आई होप इन द कमिंग डेज फ्लिक ये सब चीज़ों को देखेगा एंड एनालाइज करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब चीज़ों पे ध्यान दे के इसको ठीक करेगा. तो गाइस फाइनली अब बात कर लेते हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना दिस सीजन. अब देखो, बीइंग अ फुटबॉल फैन एंड बार्सिलोना फैन, मैं तो बोलूँगा कि यार ट्रेबल जीत जाए तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. ट्रेबल जीत जाए, कोपा डेल रे जीत जाए. सुपर कोपा तो जीत चुके हैं, यहाँ पे कोपा डेल रे बचा है, ला लीगा बचा है, यूसीएल बचा है. अब देखो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये तीनों ट्रॉफी एक बार में आना इट्स वेरी डिफिकल्ट. कोपा डेल रे को थोड़ा साइड में रखते हैं, वो तो आ भी जाएगा तो कोई चलो अच्छा ही बात है. लेकिन अगर ला लीगा और यूसीएल में से एक ट्रॉफी भी बार्सिलोना यहाँ पे निकाल लेना, दैट विल बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, बिकॉज दोनों कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ है. अब सपोजिटली यहाँ पे कोई भी अगर टीम जो है एथलेटिको मैड्रिड या रियल मैड्रिड, कोई भी यूसीएल से बाहर हो जाते हैं, वो लोग तो हाथ धो के ला लीगा के पीछे पड़ जाएंगे. और अगर वो लोग ला लीगा में कोई ट्रेल कर जाए तो वो लोग यूसीएल के पीछे पड़ जाएंगे. तो बार्सिलोना को तो दोनों मैनेज करते हुए चलना है. एंड बार्सिलोना को क्योंकि अभी यूसीएल में एक बहुत अच्छा चीज़ है, टॉप 8 में आ गए तो उनको वो एक्स्ट्रा प्लेऑफ नहीं खेलना पड़ेगा. तो बार्सिलोना के पास वो थोड़ा रेस्टिंग टाइम है, वो सब चीज़ को यूटिलाइज कर सकता है बार्सिलोना और उस पर कैपिटलाइज कर सकता है. लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक ट्रॉफी भी अगर इसमें से आ जाए ना, दैट वुड बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. कोपा डेल रे तो अलग चीज़ है, उसको अगर जीत जाए देन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, वो भी बहुत मज़ा आ जाएगा. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दोनों ट्रॉफीज में से एक ट्रॉफी को अच्छे से टारगेट करनी है और उसके पीछे चलना है. दोनों को टारगेट करके चलना है ऑफकोर्स, लेकिन एक ट्रॉफी भी जीतना ना, इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये ट्रांजिशनल सीजन है, फ्लिक का फर्स्ट सीजन है. फ्लिक भी लर्न कर रहा है, बार्सिलोना भी लर्न कर रहा है अलॉन्ग विथ हिम. एंड आई होप कि ये सब जो जितने फ्लॉज हुए हैं हमारे टीम में इस सीजन में, उस सबको ठीक करें एंड बिल्कुल इमैक्युलेट फुटबॉल नेक्स्ट सीजन से खेला है. सो विद दैट बीइंग सेड गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ. अगर गाइस आप लोग इस चीज़ से अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को. और गाइस मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.